नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ पीयूषा शर्मा। उत्तराखंड को 3 नए मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहे हैं। जल्द ही 3 जिलों को नए मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि राज्य में वो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर रही है, लेकिन आज जो हम रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं वो सरकार के इन सभी दावों की पोल खोल देगी। पहाड़ों में स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी हैं, ये आपको ये रिपोर्ट दिखाएगी और साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि पहाड़ों में अस्पतालों के नाम पर एक ढांचा तो जरूर बना दिया गया है, लेकिन उसके अंदर ना तो डॉक्टर ही हैं और ना ही उपकरण। ये तस्वीरें चमोली से आई हैं। चमोली भारत चीन सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, जहां बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, औली, नीतीमाणा जैसे प्रमुख स्थान हैं। बावजूद इसके चमोली के स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से चरमराई हुई हैं। जिले में जहां 165 डॉक्टरों की जरूरत है, वहीं जनपद में सिर्फ 130 डॉक्टरों की ही तैनाती है। ऐसे में यहाँ एक भी स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है, जबकि जनपद को फिजिशियन, गायना, ऑर्थो सर्जन जैसे स्पेशलिस्टों की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर एक भी सर्जन मौजूद नहीं है। चमोली, जो कि 4 धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है और 3 विधानसभाओं का एक जिला है, ऐसे में जनपद में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव इस कदर लोगों को परेशान कर रहा है कि डॉक्टर की कमी की वजह से लोगों को जनपद से बाहर श्रीनगर, देहरादून या ऋषिकेश का रुख करना पड़ता है। ऐसे में खुद चमोली जनपद के डिप्टी सीएमओ का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि 4 धाम यात्रा शुरू होने तक जिले को भी ये स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे। जहाँ तक 2 बजे बाद कोई नहीं पड़ा। इमरजेंसी सर्विस तो हमारी 24 घंटे की है वैसे, और वहाँ पे हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर नवीन डिमरी जो इंचार्ज है, वो इमरजेंसी सर्विस तो करते हैं, वो डिलीवरी भी कराते हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें जनपद के दूसरे हिस्से थराली की, तो वहाँ पर भी बुरा हाल है। थराली में नारायण बागड़ समुदाय स्वास्थ्य केंद्र का हमने मौके पे जाकर निरीक्षण किया तो पता चला कि ये पूरा अस्पताल केवल एक ही डॉक्टर पर निर्भर है। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं के लिए यहाँ डॉक्टर हर समय मौजूद रहते हैं। वैसे 2 बजे के बाद यहाँ अस्पताल बंद हो जाता है। शुक्र है कि यहाँ मौजूद डॉक्टर ही नॉर्मल डिलीवरी भी करवाते हैं, लेकिन यहाँ भी लोगों को इलाज के लिए जनपद से बाहर निकलना पड़ता है। चमोली के थराली विधानसभा में आम लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सामना स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए करना पड़ता है, जहां डॉक्टरों की कमी के चलते घाट, थराली, नारायणबगड़ और देवाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी और स्वास्थ्य सामग्री नहीं मिल पाना होता है। वहीं लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि स्थानीय विधायक भी यह मान चुके हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा पड़ा है। ऐसे में देखना होगा अब कब तक यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्ति हो पाती है। फिलहाल लोगों के सामने यह असुविधा खड़ी दिखाई दे रही है। कमल नयन सिलोड़ी, उत्तराखंड तक, नारायणबगड़। यहाँ के विधायक भूपाल राम टमटा ने भी इस पर चिंता जाहिर की है और अब देखना ये होगा कि इस जिले में कब तक स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी पर लौट पाती हैं। क्या कहेंगे इस पर? अभी ऐसा है कि जहाँ तक स्वास्थ्य केंद्रों की बात है, हम पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जो हमारा नारायणगढ़ का CSC वो है उसको उच्चीकरण का उन्होंने घोषणा की है। और थराली में डॉक्टरों की अभी कमी है। वहाँ पर मैंने देखा था कि एक तो एएनएम नहीं है बिल्कुल भी, और निचले जो स्वास्थ्य कर्मी होने चाहिए थे, एक सफाई की वहाँ पर नहीं है, निश्चित चपरासी वहाँ पर नहीं है, बहुत असुविधा है वहाँ पर। वहाँ तो अच्छा हुआ कि वो डॉक्टर साहब इस प्रकार के हैं कि वो खुद भी सारा काम कर रहे हैं। वहाँ पर डाक का आदान प्रदान करने के लिए या किसी सामान को इधर उधर पहुँचाने के लिए कर्मचारी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एएनएम का होना बहुत ज़रूरी है। और ये छोटे छोटे स्टाफ इसी प्रकार की मैंने देवाल में भी देखा है, यही स्थिति नंदानगर घाट में भी है। तो ये निश्चित नारायणबगड़ में भी यही स्थिति है। और निश्चित रूप से मैं परसों भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला था, तो जाकर के मैं फिर इस मामले में माननीय स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा करूंगा और आवश्यकता पड़ने पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा। चमोली में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोगों को इलाज करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। इस समय जनपद में आयुष्मान भारत के 4 साल पूरे होने के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मरीज अपना इलाज करवाने आ रहे हैं। हालांकि यहाँ भी सिर्फ खाना पूर्ति ही देखने को मिल रही है, क्योंकि डॉक्टर यहाँ भी नहीं पहुँच पाए हैं।
लेकिन स्वास्थ्य मेले में पहुंचे मरीजों की भीड़ इतनी है कि हर कोई उत्साहित है। शायद इस मेले में कोई बाहर से स्पेशलिस्ट आ जाए और उनका इलाज कर सके। वहीं जनपद के डिप्टी सीएमओ का कहना है कि आज 2 जगह स्वास्थ्य मेला लगा है, इसलिए डॉक्टरों को कुछ इधर और कुछ उधर करके जाना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मेले यहाँ लगने चाहिए। इसकी बहुत कमी है। पूरे हमारे जनपद में केवल एक फिजिशियन है, एक ऑर्थो सर्जन है, जनरल सर्जन तो 3 है, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट भी केवल 2 हैं, एनेस्थेटिस्ट भी केवल 1 है, पीडियाट्रिशियन भी केवल इस समय 2 हो गए, पहले 1 ही थे। और मैं मानता हूँ जैसे हमने मांग की थी कि हमारे कर्णप्रयाग के लिए कम से कम एक फिजिशियन, एक पीडियाट्रिशियन, एक ऑर्थो सर्जन, इनकी डिमांड हमने भेज रखी है। उम्मीद करते हैं कि इस यात्रा सीजन से पहले हमें ये चिकित्सक उपलब्ध हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे डिमांड कितने डॉक्टरों की है, कितनों की कमी अभी चल रही है? यहाँ पे पूरे पद जो सृजित हैं 165 डॉक्टर्स के पद सृजित हैं। उसके अगेंस्ट अभी हमारे पास 130 के आसपास डॉक्टर्स कार्यरत हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट की बहुत कमी है। हमारे पूरे जनपद में स्पेशलिस्ट की बहुत कमी है और इसकी हमने डिमांड भी भेज रखी है और उम्मीद करते हैं कि हमें ज़रूर स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे कुछ समय बाद। हाँ, आज जो यहाँ पे मेला लगाया गया है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक जो हेल्थ आईडी डिजिटल आईडी कार्ड बनना है, इसमें लोगों को काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और जिस प्रकार के लोगों को छोटी छोटी जो भी जांचें करवानी है इस मेले में आज यहाँ पे उपलब्ध कराया है और इससे लोगों को काफ़ी आज लाभ मिलने की संभावना है। भले ही सरकार स्वास्थ्य मेला लगा रही है, लेकिन यहाँ भी मेले में डॉक्टरों की कमी देखने को मिल रही है। जबकि कुछ ही दिनों के लिए पहाड़ों में डॉक्टर पहुँचने चाहिए थे, उसकी उम्मीद पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पहुँच रही है। तो सरकार समय समय पर ये स्वास्थ्य मेले तो लगा रही है, लेकिन जो ये रिपोर्ट दिखा रही है उसके हिसाब से स्वास्थ्य मेले लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर सरकार को स्वास्थ्य सुविधाएं वाकई में बेहतर करनी है तो पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में जो मौजूदा स्थिति है उसको बेहतर करे। वहां पर डॉक्टर्स और सभी उपकरण जो है वो मुहैया कराए, ताकि वहां के लोगों को अपने इलाज के लिए दूसरे क्षेत्रों में ना भटकना पड़े। ऐसी तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड तक।